जब भी फ्लोरिंग का काम शुरू होता है दिमाग में आता है कि टाइल लगवाएं या मार्बल लगवाएं, क्योंकि बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा घर के लिए सही है, जिसकी लाइफ ज़्यादा होगी वही आप अपने घर में लगाओगे, और दूसरी चीज़ जो सही चीज़ है वही आपको लगाना है, क्योंकि छोटा मोटा खर्चा नहीं होता है। लाख से 2 लाख रुपया हमारा नॉर्मल 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा, उसमें खर्चा आ जाता है टाइल या मार्बल लगाने में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर के लिए कौन सा अच्छा है, टाइल लगानी है या मार्बल लगाना है। ये आप इस वीडियो के पास गारंटी है चूज कर पाओगे कि क्या आपको अपने घर में लगवाना है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कहां से सबसे सस्ती टाइल मिलेगी और कहां से सबसे सस्ता मार्बल मिलेगा, वो इस वीडियो के अंत में रहेगा। लेकिन अभी हमें डिसीजन लेना है कि हमें टाइल लगवानी है या मार्बल लगवाना है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सही चीज अगर चूज करते हो तो पैसा भी बचता है, उस मटेरियल का लाइफ भी ज़्यादा होगी, मेंटेनेंस ना करनी पड़े ज़्यादा, और देखने में अच्छा हो, ना क्रैक उसमें आए। तो यही तो हमें एक फ्लोरिंग से चाहिए। तो इसको कैसे आप करोगे, देखो टाइल और मार्बल की दोनों की मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा आपको, तो आपको चूज करने में ईजी होगा। देखो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर हम कोई भी फ्लोरिंग लगाते हैं हमें क्या चाहिए, उस पर दाग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो अगर जहाँ पानी गिरता है, जहाँ कुछ भी गिरता है, एसिड वगैरह गिरता है, जैसे मतलब बाथरूम हो गया, जैसे आपका टॉयलेट हो गया, जैसे आपकी किचन होगी, उस एरिया में पानी रहता ही रहता है। तो उस एरिया में मेरी अगर आप मानो, आपको मार्बल नहीं लगाना चाहिए। क्यों मार्बल नहीं लगाना चाहिए? जो मार्बल होता है ना वो नेचुरल स्टोन है, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, कि जो भी उसमें पानी पड़ेगा, एसिड पड़ेगा, वो उस चीज को सोख लेगा, और जब उस चीज को सोख लेगा तो उस पर निशान रहता है। और आपने देखा होगा आपके जो टॉयलेट मार्बल, जो किचन का मार्बल, उस पर येलो येलो कलर के स्टेन पड़ गए होते हैं, दाग पड़ गए होते हैं। तो उस एरिया में तो कभी आपको मार्बल लगाना नहीं है। जहां पे आपका पानी गिरता है वहां पे क्या लगाना है आपको, वहां पे आप टाइल लगाओ। वहां पे टाइल लगाओगे, आपको जो पैटर्न चाहिए, मार्बल जैसा दिखने वाला पैटर्न चाहिए, आजकल टाइल में वो पैटर्न आपको मिल जाएगा। 2x2 की टाइल लगाओ, 2x4 की लगाओ, या 1x2 की टाइल लगाओ, जो भी टाइल लगाओगे। लेकिन आपको इस एरिया में मार्बल नहीं लगाना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा मार्बल होता है वो पानी सोखता है, और टाइल कभी पानी आपका सोखेगी नहीं, चूसेगी नहीं, ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम घर पे अपनी फ्लोरिंग पे बजट तो देखेंगे, जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से चलाओगे। अगर आप अपने घर में टाइल लगाते हो तो उसमें खर्चा कम होता है। क्यों कम होता है मैं बताता हूं। इसमें आपका, मैं आगे रेट एनालिसिस भी करने वाला हूं इसका। जब आप टाइल लेते हो, टाइल आपको 30 रुपये 40 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल जाती है। वैसे में मार्बल भी आपको 30 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, लेकिन इसको जो लगाने का खर्चा होता है, टाइल को लगाने का खर्चा पड़ता है 13 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट, और मार्बल को लगाने का खर्चा पड़ता है 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो खर्चा मटेरियल दोनों का मिल जाएगा आपको एक रेट में, लेकिन लेबर और मेंटेनेंस वो सबसे ज्यादा किसकी है, मार्बल की। अगर आप सोच रहे हो आपका बजट का कोई लफड़ा नहीं है, बजट कोई झंझट नहीं है बजट का, तो आप मार्बल की तरफ जाओ। क्यों मार्बल की तरफ जाओ? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी लाइफ काफी ज्यादा है। मार्बल की लाइफ कितनी होती है, 25 से 30 साल उसकी लाइफ रहती है। अगर उसकी आप क्या करोगे, मेंटेनेंस अच्छे से करोगे, मतलब उसकी तो कोई 6 साल बाद उसकी घिसाई कर दोगे। उस पर जब कुछ गिरा, एसिड गिरा या पानी गिरा, कोई स्टेन गिरा, सब्जी गिरी, तो तुरंत उसको साफ कर दोगे, तो उसकी लाइफ 25 से 30 साल रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इतनी सरदर्द नहीं लेनी है कि रोज सफाई करनी है, 5-6 साल बाद उसकी फिर घिसाई करनी है, तो इस केस में आपको टाइल की तरफ जाना है, क्योंकि वहां टाइल में मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको इतनी उसकी ध्यान नहीं रखना है। रोज अगर पोछा या झाड़ू हो गया तो बहुत है, ना उसमें दाग आएगा, ना उसमें कुछ इतनी ज़्यादा झंझट आने वाला है। और क्रैक्स के चांसेस सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, मार्बल में। मार्बल में क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर उन पर हैवी सामान गिर गया, क्योंकि वो प्लैंक में आते हैं। 2x4 का होगा, 3x4 का होगा, 3x5 का होगा, बड़े बड़े प्लैंक है। और बॉइड्स जितना मर्जी अच्छे से मिस्त्री काम कर लेगा, कहीं ना कहीं वो खाली छोड़ देते हैं। तो वहां अगर गिरेगा, क्रैक्स आएगा, तो वो क्रैक सामने दिखेगा। लेकिन टाइल के केस में क्या होता है, टाइल हम जब लेते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा 1-2 डब्बा ज्यादा ही लेना। और अगर बाई चांस वहां से वो टूट जाती है टाइल, क्योंकि टाइल के भी टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे उस टाइल को निकाल के दूसरी टाइल लगा सकते हैं। ये इसमें चीज है। बाकी अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बात की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। एक तो इसको मटेरियल को लाने में बहुत खर्चा है, फिर उसका लेबर का लगवाने में बहुत खर्चा है, और तीसरी चीज़
इसमें टाइम बहुत जाता है। मतलब जो रूम अगर आपको टाइल लगाने में 1 दिन लग रहा है, मार्बल लगाने में वो उसमें मतलब लगाने में 2 दिन लगेंगे, फिर उसकी घिसाई होगी, पॉलिशिंग होगा, तो वो लंबा टाइम अगर आपके पास है तो आप मार्बल की तरफ जाओ। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना, अगर आपने सोचा कि आपको मार्बल लगाना ही लगाना है तो मेरे ख्याल में मार्बल अच्छा भी है। कहाँ अच्छा है? अगर आपका हॉल है, बेडरूम है, वहाँ पे आपके पास बजट भी है, टाइम भी है, तो वहाँ मार्बल लगवाओ। क्योंकि मार्बल अगर आपको एक एस्थेटिक लुक आपकी चाहिए, लग्जरी फील आपको अगर अपने घर में लेनी है, तो मार्बल से अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि मार्बल लग्जरी फील देता है, क्योंकि उसमें ऐसे पैटर्न्स रहेंगे जो आपको टाइल में पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल पैटर्न्स रहते हैं। तो मैं कहूँगा मार्बल सबसे ज़्यादा सूट कहाँ करता है? जहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं ना, उस एरिया में आप अपने रूम्स में मार्बल लगवाओ। क्योंकि जो मार्बल रहता है कुछ हद तक आपके कमरे को ठंडा रखेगा, क्योंकि इसका जो फर्श रहता है जहाँ मार्बल डला होगा वो एरिया हमेशा ठंडा रहेगा, क्योंकि नेचुरल रॉक है, मेटाफोरिक रॉक है। और अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ एरिया होगी जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है, मेरे ख्याल में वहाँ आपको मार्बल नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर ठंड रही, अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मार्बल पे चल नहीं पाओगे। अगर बूढ़े लोग हैं आपके घर में तो इसको नहीं लगाना चाहिए। और एक तो दूसरी इन्वायरमेंट को भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये पत्थर निकाल के हम लगवा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को हार्श हो रहा है। और वैसे ही अगर हम टाइल को देखें, टाइल तो मतलब आर्टिफिशियल बन रही है। और अगर हम टाइल लगाने का खर्चा पकड़ें, एक अच्छी टाइल अगर 2x4 का भी पीस आप लेते हो या 2x2 का पीस, आपको मार्केट में अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का 40 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट आप उसको पकड़ो, 15 रुपये लेबर पकड़ो, टोटल होता है 50 से 55 रुपये, यहाँ 60 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपके घर में टाइल लग जाएगी। लेकिन अगर हम मार्बल की तरफ जाएं तो आपको एक अच्छा मार्बल, अगर ऐसे तो नॉर्मल आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये पर स्क्वायर फीट शुरू हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा मार्बल आपको मिलेगा मार्केट में 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट। अच्छा भी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठीक क्वालिटी आपको मिल जाएगी। और उसको लगाने का खर्चा 30 रुपये पकड़ो, मतलब एवरेज 110 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट उसको लगाने का खर्चा आ जाएगा एज कंपेयर टू टाइल। मतलब टाइल जहां आपको 60 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रही है, वहां मार्बल डबल खर्चा आपको आता है लगाने का। और अगर मैं एक चीज़ आपको अगर सजेशन दूं तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, बाथरूम, किचन और ऐसे एरिया जहां पानी पड़ता है उस एरिया में, बेरांडा वगैरह, उधर आपको टाइल यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि स्लिप लगेगी, आजकल हर किस्म वैरायटी की टाइल आपको मिल जाएगी, एंटी स्किड मिल जाएगी, मार्बल लुक में चाहिए वो मिल जाएगी, उस एरिया में वो लगाओ। आपकी जो लॉबी है, लॉबी के एरिया में आप मार्बल के साथ जाओ, और अपने बेडरूम से आप मार्बल लगवा सकते हो, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है और एक लग्जरियस फील आपको वो एस्थेटिक लुक देगा अगर आप अपने घर में लगाते हो। अभी बात उठती है कि सबसे सस्ती टाइल और मार्बल अब हमको कहाँ से मिलेगा। देखो, अगर आपकी बल्क क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा, अगर 2000-3000 स्क्वायर फीट आपके घर में टाइल लग रही है, आप डायरेक्ट राजकोट जाइए, राजकोट कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से आपको बल्क में उठाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा। और वैसे ही अगर हम मार्बल की बात करते हैं, अगर आप पूरे घर में मार्बल लगा रहे हो और होता है कि आपको 2000-3000 या 4000 स्क्वायर फीट चाहिए, तो मार्बल जो आपके एरिया में मिलेगा वो आधे रेट में आपको राजस्थान से जाके मिल जाएगा। मतलब आप राजनगर चले जाइए, किसी भी लोकेशन में राजस्थान में पता करिएगा, बहुत मिल जाएंगे। और ऑनलाइन उनके नंबर भी होते हैं, राजकोट के भी नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको राजस्थान वालों के भी ऑनलाइन नंबर मिल जाएंगे। एक विजिट वहां करोगे, आधा आधा मटेरियल में खर्चा बच जाता है वहां जाके। तो ये हो गया। और हमेशा जब टाइल लगाओगे, विट्रीफाइड टाइल लगाना, और जब मार्बल लगवाने जाओगे तो मकराना लगवाओ यार, ताजमहल में वो लगा तो मकराना लगवाओ। और भी काफ़ी ऑप्शन है, इटालियन में आ जाता है, इटालियन में थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, 150 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका इटालियन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको एक लग्जरियस एस्थेटिक और मैं फिनिशिंग बोलता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन उतनी ही उसकी मेंटेनेंस है। और मार्बल में आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। इटालियन की बात करें तो आपको 600 रुपये पर स्क्वायर फीट टोटल पड़ जाता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि टाइल कहाँ लगवानी है, क्यों अच्छी है, मार्बल कहाँ लगाना है, क्यों अच्छा है, सस्ता कहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आंसर्स नहीं मिले हैं तो कमेंट करो यार, फिर से वीडियो ले आएंगे, एक अच्छा सा कंपैरिजन और बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रहनी है जब मार्बल लेना है।